मल्टीप्लीकेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे भेजा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से दो इक्वेशन हमें गिवन है, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट इज 2ax माइनस बी वाई, और मैं कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूं। ऐसे सेकंड इक्वेशन में भी ax प्लस 2by माइनस, ये भी पूरी दोनों टर्म इधर आके माइनस हो जाए, तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए सबसे पहले x लिखिए, माइनस वाई लिखिए, 1 लिखिए। माइनस इसलिए लगाते हैं y के साथ क्योंकि हमारा सेम पैटर्न रहे। अब देखिए x को हाइड कर लीजिए, आपका ये x है, इसको हाइड कर लीजिए ऊपर से नीचे, तो माइनस बी इंटू, अब समझ लीजिए, देखिए माइनस बी इंटू, ये भी माइनस में, अब इन दोनों को देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी और प्लस 2b क्यूब, ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर, तो यहां माइनस आएगा, तो 2b की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहां माइनस है तो दोनों टर्म के साइन में चेंज कर देता हूं, माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2b की मल्टीप्लाई माइनस 2a से करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर बी माइनस, ये प्लस आएगा, प्लस 2b क्यूब। भूमि यहां तक सही है हमारा, जो हमने x निकाला है भूमि? यस सर। ओके, y देखिए, अब माइनस इसलिए है कि सेम पैटर्न है, y को हाइड कर लीजिए ऊपर से नीचे, तो 2a इंटू, अब ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो 2a इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस 2a क्यूब। 2a की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर से, अब 2a की मल्टीप्लाई माइनस 2b स्क्वायर से होगी, तो माइनस 4 और ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर, तो ए की मल्टीप्लाई अब दोनों टर्म से करिए। देखिए अब यहाँ माइनस है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। सर अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस वाई नहीं लेंगे तो फर्क पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा फिर आपको बताओ? अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो हमको y का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे से ऊपर, माइनस ऊपर से नीचे। ओके भूमि? यस सर। हाँ, फिर पैटर्न बदलना पड़ेगा y के लिए। अब देखिए माइनस a इंटू माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a क्यूब, और a इंटू प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लीजिए, 2a इंटू 2b, व्हाट वी गेट 4ab माइनस, और ये माइनस का है तो ए बी, और ये माइनस का है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए x को, ए स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी, दोनों लाइक टर्म है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5a स्क्वायर बी। यहाँ पे देखिए प्लस 2b क्यूब, और ये माइनस 2b क्यूब पड़ जाएगा। अब माइनस वाइज देखिए, माइनस 2a क्यूब है, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। अब माइनस के 4 है और ये माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 5ab स्क्वायर, और इधर आइए 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5, सॉरी 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए सब जगह 5 आ रहा है, तो इसको तो कट कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्या बचा मेरे पास, अब ए एक्स अपॉन एक भी कॉमन ए ले स्क्वायर सकते हैं। बी वाई अपॉन ए बी स्क्वायर 1 अपॉन ए। पूछे बेटा, कौन पूछ रहा था? सर यानी ए तो भी कॉमन ले सकते हैं सब में, फिर ए भी कट कर लेंगे। हाँ वो कर लेंगे बेटा, एक एक फर्स्ट लीजिए थर्ड लीजिए।
कट कर सकते हैं आप ए को। यस तो x पहले फर्स्ट और थर्ड लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। ए से ये कट गया, बी से ये कट गया, व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू ए आंसर। भूमि जो आप कह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए बी, तो व्हाट वी गेट y इज इक्वल टू बी। ये हमारा आंसर हो। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। ओके, ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और देखिए ये मैं पहले बता चुका था, शायद आपकी प्रॉब्लम है, किसी ने मुझे सेंड करा था ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे हो चुका है यहाँ पे कई बार। देखिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द इक्वेशन, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। ये 2 इक्वेशंस गिवन है, ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। कंडीशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दीपाली कौन सी कंडीशन लगाएंगे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में? बाकी म्यूट रहिएगा प्लीज। भूमि प्लीज, दीपाली आप बताइए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे? रिया, नो वन इज गिविंग आंसर। भूमि, सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों कोई रेशो सेम कर दी। यस सर। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 मींस x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 है। 1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 a माइनस b। b1 कोफिशिएंट ऑफ y in equation number 1 and coefficient of y in equation number 2, constant term 1 upon a plus b minus 2। यहां तक ठीक है? यस सर बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म ले रहा हूं यहां, तो a प्लस बी इंटू 1, तो a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। 2 को a माइनस बी से करना है, तो दोनों टर्म से हो से भी, तो 2a माइनस 2। अब देखिए मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस a, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, या आप इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए b को, तो -3। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई a इज इक्वल टू 3b। किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। अब लास्ट 2 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी इंटू 1 a प्लस बी इज इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म से होगी, 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू प्लस बी 2 इंटू माइनस 2। अब देखिए a माइनस 2a माइनस a, b माइनस 2b माइनस b इज इक्वल टू -4। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, देखिए इन दोनों टर्म में से, तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों। क्यों लेना पड़ा? देखिए कट जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू। अब तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से, वेरी गुड। तो a की जगह इक्वेशन नंबर 2 में 3b रख दीजिए यहाँ से, तो 4b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 आंसर। अब ये b की वैल्यू आप यहीं पे रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू बी की जगह 1 रख दीजिए, तो a इज इक्वल टू 3 आंसर। तो एक तो कंडीशन देखिए, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ये आपको याद होना चाहिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नो सॉल्यूशन है, अभी हमने किया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड थर्ड ये है लास्ट।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें तीनों रेशियो इक्वल हो जाती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन टू होल्स A एंड B। देखिए 2 होल्स हैं A एंड B, आप इनको मान लीजिए एग्जामिनेशन होल्स हैं, ठीक। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच होल। फर्स्ट कंडीशन में दोनों होल में हमें इक्वल स्टूडेंट करने हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट, एज्यूम कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल A इज इक्वल टू X एंड लेट नंबर ऑफ इन B इज Y। मैंने एज्यूम कर लिया होल A में X स्टूडेंट्स हैं और होल B में Y। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच होल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट A टू B। A से 10 स्टूडेंट B में सेंड किए गए ताकि दोनों होल में इक्वेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो जाए। पहले कितने थे A में? X। अब 10 भेज दिया हमने B होल में, तो कितने बचे? X माइनस 10। और B में कितने हो गए? 10 हमने भेज दिए हैं, पहले थे Y माइनस 10। तो पहली इक्वेशन तो देखिए यहां से आ गई, X माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस या प्लस। बहुत इजी है, देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। अगर हम B से A में 20 स्टूडेंट, अब B से A में सेंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A बिकम्स डबल देन B। तो ये कह रहा है कि A में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने हैं? X, और हमारे B से 20 गए हैं, तो कितने हो गए? अब X प्लस 20। अब B में कितने बचे? B में कितने थे पहले? Y, और B से हमने A में भेजे हैं 20, कितने बचे? Y माइनस 20। तो क्या ये इक्वेशन सही है? मैंने ट्वाइस कर दिया जो स्टूडेंट्स हैं B होल। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। क्योंकि ये तो कह रहा है जो A में स्टूडेंट्स हैं वो B के ट्वाइस हो जाएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल देन B। तो ट्वाइस इधर होगा या इधर होगा? बैलेंस करने के लिए आदित्य बंसल, आदित्य बंसल, यस सर। किधर होगा डबल? ये होल A में है, ये होल B में है, और ये कह रहा है होल A के डबल हो जाते हैं B से। अगर हम B से A को स्टूडेंट भेज रहे हैं 20, तो सर y माइनस 20 को डबल करेंगे। हाँ तो वही किया हुआ है। तो अब ये सोल्व कर दीजिए, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40 मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। अब इन दोनों को तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यस सर। क्या करना पड़ेगा भूमि? सर एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। हाँ एलिमिनेशन से कर सकते हैं। सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फर्स्ट में से सेकंड कर दीजिए। यस सर। चलिए कर लेंगे इसको। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने सिंपलीफाई वाला ही भेजा है, कोई मेथड का नेम मतलब वो नहीं है कि इस मेथड से करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 1/2 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y is equal to 1/2, and second is 7/2x plus 3y plus 4 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यस सर। क्या करना पड़ेगा? एनी वन ऑफ यू, लेकिन 1 बाय 1 बोलिएगा। नमन जैन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? भूमि प्लीज। नमन जैन सर लेट करेंगे 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सर लेट कर लेंगे कुछ भी। वेरी गुड। ऐसे ही 3x हम माइनस इसमें लेट करेंगे, लेट 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू
कैपिटल ए एंड 1/3x - 2y इज इक्वल टू बी। तो मैंने 1/3x - 2y को बी एज्यूम किया है, 1/2x + 3y को कैपिटल ए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2a या a/2? A/2। क्या ये इक्वेशन सही है? a/2 + 12/7 × b इज इक्वल टू 1/2। इज इट राइट? यस सर। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे? 14। तो 7a + 24b इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी, इज इक्वल टू 7, 1/2 × 14। अब सेकंड देखिए क्या आएगी, 7a + 4b इज इक्वल टू 2। देखिए क्या दोनों इक्वेशन सही हैं? मैंने 1/2x + 3y को a लिया है, 1/3x - 2y को कैपिटल B लिया है। आदित्य, इज इट राइट और रॉन्ग बोथ इक्वेशंस? नो वन इज गिविंग आंसर। भूमि, ठीक है। ठीक है। तो देखिए इसमें तो a के कोफिशिएंट सेम है, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 में से 2 को। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 के साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कट जाएगा। 24 - 4 20b, 7 - 2 तो मेरा b आ जाएगा 5/20 मीन्स 1/4। और b हमने क्या एज्यूम किया था, 1/3x - 2y इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। अब ये b की वैल्यू आप, मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं, देखिए तो 7a + 4 × b की वैल्यू रख दीजिए 1/4। तो 7a इज इक्वल टू 2 - 1, तो a आ गया मेरा 1/7। अब a क्या लिया था मैंने, तो ये आ जाएगा 1/2x + 3y इज इक्वल टू 1/7 मीन्स 2x + 3y इज इक्वल टू 7। क्या ये दोनों इक्वेशन सही हैं? यस सर। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। y के कोफिशिएंट्स सेम कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से, -6 हो जाएंगे, ये +6 हो जाएंगे, और फिर ऐड कर दीजिएगा। कर लेंगे? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन मुझे आपकी प्रॉब्लम भेजा था, वो रिलेटेड टू है प्रोबेबिलिटी, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। ये कह रहा है हमने एक बॉक्स में कार्ड पर 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग नंबर्स लिखे और वो एक कंटेनर में या एक बॉक्स में हमने डाल दिए। हमने एक कार्ड निकाला रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड इज ए प्राइम नंबर। कार्ड जो है एक प्राइम नंबर होना चाहिए कार्ड के ऊपर। अब 1 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर आप लिख दीजिए। 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट है भूमि? 1 इज प्राइम और कंपोजिट? सर प्राइम। नो, 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 2। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम प्राइम नंबर्स देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 20। कितने हो गए? 3, 6 और 8। तो क्या मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी होगी 8/20। टोटल कार्ड कितने होंगे, 19 या 20 भूमि? यस सर। कितने कार्ड होंगे टोटल?
1 से 20 तक की काउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं, तो 20 तो होंगे। यस सर। तो मैंने सब 1 से लेकर 20 के बीच में जितने प्राइम नंबर थे 8 थे मेरे पास, तो 8/20। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखिएगा। सेकंड है एक कंपोजिट नंबर। अब 20 नंबर में से 8 जो है वो प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर कितने बचेंगे? 12। तो 12/20। नमन जैन, इट इज राइट और रॉन्ग? नमन जैन, 8 प्राइम नंबर थे, तो मैंने क्या किया, 20 - 8 कर दिया, कह दिया कि 12 कंपोजिट नंबर। सर 11 आएगा। हाँ, क्यों आएगा? देखिए अभी मैंने सर क्योंकि कहा 1 है, ना तो कंपोजिट है और ना ही 1 ना प्राइम प्राइम है ना कंपोजिट है, तो यहाँ पे अब 12 नहीं आएगा। कितने रह जाएंगे? 1। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। 11/20। ये नंबर डिविजिबल बाई 3। अब 1 से 20 के बीच में ये नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 का टेबल लिख दीजिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18 कितने आ गए? 3 और 3 6, 6/20। इसको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आप। लास्ट है, वो भी प्रोबेबिलिटी का ही भेजा था कल किसी ने, वो भी इजी है। देखिए वही एक बॉक्स है, उसमें हमने जो स्लिप डाली है या कार्ड डाले हैं उस पे 6 to 70 लिखा हुआ है, 6 से लेकर 70 तक। तो पहले तो ये बताइए कि टोटल कार्ड कितने हैं उस बॉक्स में? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 64 और 64। 65। 65। बेटा 60 70 - 6 64 नहीं होगा, 1 ऐड होगा। ठीक, चलिए अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 1 डिजिट नंबर आपका आना चाहिए। ये 1 डिजिट नंबर, एक 1 डिजिट का नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान है। अब 1 डिजिट क्या 6 काउंट होगा? यस सर। यस सर। यहाँ पे काउंट होगा, तो 6 7 8 9, यही तो है 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/65। सेकंड पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी नंबर, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, यही तो होंगे भाई। तो 3 6 7 10 और 30, टोटल 13 होंगे फेवरेबल आउटकम। टोटल कितने हैं? 65। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है एन ऑड नंबर। अब देखिए कितना लेंथी हो गया। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखता हूं सब में पहले कौन बताएगा। 6 से 70 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं? एनी वन ऑफ यू। 6 से 70 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं? 33। 33 और 32। 33। नमन जैन, 32 और 33। सर 33। तो 33/65। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर बिटवीन 15 एंड 17। 50 और 70 के बीच में सारे कंपोजिट नंबर हमें लिखने हैं। कितने होंगे नमन जैन टोटल? 14 और 15। देखिए बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है, ए कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। तो क्या 50 70 आएंगे दोनों नंबर या नहीं आएंगे? नो सर। नो सर। तो जल्दी बताओ, कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 to 70, 13 14 और 15। लिख के देखो ना बेटा फटाफट। फिफ्टी और 70 को छोड़ दीजिएगा।
बाकी सब कंपोजिट नंबर बताइए। सर 40। 13 और यस 14। सर 14 है। वेरी गुड। तो 14/60। ठीक है बेटा, आपका कल है मैथ्स का। यस सर। यस सर। चलिए कल अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिएगा बेटे, आप क्वाड्रेटिक की भेजिएगा। और कौन सा चैप्टर रह गया हमारा रिवीजन के लिए? सर हो समझ गया। हैं? सर हो गया सर। क्वाड्रेटिक भी रिवाइज हो गया? नहीं हुआ भाई। कल हम क्वाड्रेटिक का लेंगे, देख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी या क्वाड्रेटिक में कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को। ओके, ओके सर। ओके सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग सर।